अब मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मोहम्मद उस्मान साहब से कि वो आए और इज़हार ख्याल किए। मोहम्मद उस्मान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इदारे दोमकंडे के जानशीन और पैरोकारों, ज़ेर तमाम अदबी समाजी फ़रोग़ के लिए इदारा तेलंगाना समाजी खिदमात के लिए मुनक़्क़िद किया गया इजलास मौजूद बुज़ुर्ग हज़रात, मुक़र्रिरीन और अदबी शख्सियात, मेहमान खुसूसी अनिल कामरेनी साहब, मैं सभी लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ये मौक़े पे चंद मालूमात ज़िक्र करने का मुझे मौका दिया गया। हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद तेलंगाना हैदराबाद स्टेट में 14 इदारे थे। उनमें बहुत और अहम मजबूत ताकतवर इदारा वनपर्ती इदारा कहा जाता था। इदारे के बानी राजा वीर कृष्णा रेड्डी, जिन्होंने कड़पा जिला जनुमपल्ली से यहाँ पर तशरीफ़ रखे और यहाँ के आवाम के लिए तालाब, कुएँ और कुदवाएँ, लोगों के गुज़र बसर के लिए घरेलू सनतें क़ायम की। वनपति इदारे सन 1510 ईस्वी में क़ायम किया गया था। पहले सूगूरू, फिर कोत्तापेटा और श्रीरंगपुरम, आखिरी में वनपर्ती पर दारुल हुकूमत बनाकर हुकूमत संभाले। वह इलाका हरा भरा पेड़ पौधों से रहने के वजह से इस इदारे को वनपर्ती का नाम दिया गया। वनम के माने जंगल या बाग कहा जाता है। वनपर्ती के हुक्मरान रेड्डी कौम में आला माने जाने वाला मोटाटी रेड्डी फ़िरके से है। इन नस्लों में 17 बादशाह और 6 मलिका थे। इससे ज़ाहिर है कि इन नस्ल के खातून भी काबिल तारीफ़ है। विजयनगर बादशाहों के बाद उन्होंने मुग़ल, आसफ़ जाही, गोलकोंडा हुक्मरान के इताअत की और उर्दू को शाही ज़बान के तौर पर नाफिज किया। तकरीबन 500 साल हुकूमत चलाई। वनपर्ती इदारे के बानी राजा वीर कृष्णा रेड्डी से लेकर आखिरी राजा रामेश्वरराव तक के हुक्मरान बहुत ताकतवर थे। आखिरी राजा रामेश्वरराव ने सन 1944 से सन 1948 तक हुकूमत चलाई। वनपर्ती इदारे के हुक्मरानों में वो लोग सरफरिस्त थे जिन्हें अदबी सरफरिस्ती हासिल थी। उनमें अष्टभाषी बहरी गोपाल राव को अदबी तौर पर आला मकाम दिया जाता है। इन्होंने सन 1654 से 1676 तक हुक्मरान थे। अष्टभाषी गोपाल राव अजीम शायर थे। अष्टभाषी माने 8 भाषाओं में, 8 ज़बानों में माहिर थे। इन्होंने षड्दर्शनी वल्लभड़ू से माने जाते थे और बहरी इनका खिताब था। संस्कृत में मंजरी भाषणम, रामचंद्रोदयम जैसे कई किताबें लिखी। श्रीरंगपुरम में शायरी आगाज़ करने वाले पहले शख्स अष्टभाषी गोपाल राव थे। रानी शंकरम्मा के शुमार इन लोगों में से होता है जिन्होंने गोपाल राव के नक्शे कदम पे हर पर बेहतरीन अदब को फरहान चढ़ाई। उसके बाद राजा रामेश्वरराव दुव्वम और राजा रामेश्वरराव सोम का मकाम आता है। श्रीरंगपुरम में अष्टभाषी बहरी गोपाल राव ने रंगनायक स्वामी मंदिर का तामीर करवाई, जहाँ पर फाल्गुन मास 14वीं के चांद यानी पूनम के दिन मेला मुनक़्क़िद किया जाता था। इस मेले में 2 या 3 दिन तक मुशायरे चलते थे और वनपर्ती के करीब राजानगर कार्तिक पौर्णमी के दिन कई मुशायरे चलते थे। इस मुशायरों में न सिर्फ निज़ाम के मुल्क बल्कि करीब सूबों के शायर भी हिस्सा लेते थे। उनको एजाज़ी तोहफ़े नवाजा जाता था। उन दिनों में ये एजाज़ पाना बहुत ख़ास माना जाता है। इन हुक्मरानों ने ब्रह्म विद्या विलास मुद्राक्षरशाला के नाम सन 1870 में एक प्रिंटिंग प्रेस कायम की थी, जो तकरीबन 50 साल चलता रहा और 1923 में इसका इख्तिताम हुआ। इसे तेलंगाना का पहला प्रेस माना जाता है। राजा रामकृष्ण राव दुव्वम के मुशीर पर्सनल सेक्रेटरी श्री मानापल्ली रामकृष्ण खुद एक शायर थे। उन्होंने बहुत मखलाकों को एडिट की और शाये किया। मानेपल्ली रामकृष्ण ने विस्मृत कवुलु के नाम कुमार संभवम, क्रीडाभिरामम,
नीति सारा मुक्तावली, श्रीरंग महात्म्यम जैसे तहरीर लिखे। इस इदारे के पास अष्टभाषी गोपाल राव के नाम का खुतुब खाना भी था, जिनमें बहुत से काम गैर मतबा मकततात और बहुत से नमूने गिरा शामिल थे। इस इदारे के अव्वल काबिल ज़िक्र शायर श्री पेंगुलूरी वेंकटाद्रि को किया जाता है। इन्होंने रामोदहरणम, भुवन मोहिनी विलासम जैसे कई किताबें लिखी। दूसरे शख्स प्रगड़राजु चन्नकृष्ण कवि, इन्होंने सावित्री चरित्र, श्री कृष्ण विलासम, यादव भारतीयम जैसे किताबें लिखी थी। राजा वेंकट रेड्डी चहरुम के हुक्मरान में वीर राघवाचार्य के कारनामे नहीं भूला जा सकता। उन्होंने भागवत चंद्र चंद्रिका के नाम संस्कृत भाषा में किताब लिखी और इसे इसी प्रेस में शाये किया। इसके बाद याद रखे जाने वाले शायर अक्षिंतल सुब्बशास्त्री, इन्होंने भाष्यार्थ रत्नमाला शाये किया। वनपर्ती के इदारे में धर्माधिकारी श्रीमान होसदुर्गम कृष्णमाचार्युलु संस्कृत भाषा में सैकड़ों किताबें शाये किया। इनको कवि सार्वभौम, अभिनव वाल्मीकि, काव्य धाटीभट, कवि गंड पेंडोरा जैसे कई किताबों से नवाजा गया। उस ज़माने के मशहूर और मारूफ शायर जो दिवाकरला वेंकट जंटकौली के नाम से माना जाता था, दिवाकरला तिरुपति शास्त्री और चल्लपिल्ला वेंकट शास्त्री, यहाँ आत्मकूर के शायरी मुकाबले में श्रीनिवासाचार्युलु के ज़रिए शिकस्त उठानी पड़ी और कई जाने माने शायर नरसिंहाचार्युलु, सुब्रह्मण्य शर्मा, महबूब अली, कप्पगंतुलु लक्ष्मण शास्त्री जैसे सैकड़ों शायर अदबी मुशायरों को में हिस्सा लेकर एजाजी तोहफे पाते थे। इस हुक्मरानों ने ज़रई तरक्की के लिए बड़े तालाब कुआएँ भी खुदवाई थी, वह सात समंदर के नाम से मशहूर है। इदारे के उन दौरे में तामीर किए गए कई दवाखाने, रिहायशी मकानात, गेस्ट हाउस आज स्कूल्स, कॉलेज, पॉलिटेक्निक के इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वनपर्ती के हुक्मरान के देन है। आंध्र प्रदेश के पहले पॉलिटेक्निक वनपर्ती में कायम किया गया था, उन्हें नेहरू के हाथ इफ्तिताह किया गई, ये जो राजा रामकृष्ण राव के डोनेट किए थे। इस तरह कई काबिले ज़िक्र कारनामे अंजाम देते हुए इन हुक्मरान अवाम के दिलों में जगह बनाकर तारीख़ में हमेशा हमेशा के लिए अपना मकाम कायम रखा। मैं अपने तकरीर से रुखसत लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया गनी भाई, उस्मान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।